फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस द टॉपिक RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार नियम। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 या 3 नंबर से। तो RTE एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे कहते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो दिसंबर 2002 में जो भारतीय संविधान का 86वां संशोधन आया था, उससे ही RTE का जन्म हुआ और जिसके तहत आर्टिकल 21A को मूल अधिकार के रूप में उसमें जोड़ा गया। और मूल अधिकार 21A में शिक्षा के अधिकार व मौलिक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। फिर है RTE को कब पारित किया गया, तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट विधेयक को पारित किया गया था। फिर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होने के बाद RTE एक्ट अधिनियम बन गया था। उस टाइम पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। फिर 27 अगस्त 2009 को राजपत्र भारतीय गजट में इसे प्रकाशित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था और भारत विश्व का 135वां देश बना था RTE लागू करने वाला। और दुनिया का जो सबसे पहला देश था वो नॉर्वे था, जहाँ पर सबसे पहले RTE लागू किया गया था। तो RTE लागू करने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत में RTE एक्ट कब लागू किया गया या भारत कौन सा ऐसा देश बना RTE लागू करने वाला, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त कराने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालक बालिकाओं को फ्री में शिक्षा दिलाने वाला एक प्रथम राज्य बना ये। वैसे 1 से 8 तक की फ्री शिक्षा का प्रोविज़न है, लेकिन राजस्थान ने कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को मुफ्त में किया। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा के द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2011 पारित किया गया। तो 2011 में 29 मार्च को विधानसभा के द्वारा ये एक्ट राजस्थान में पारित कर दिया गया था। फिर 1 अप्रैल 2011 को RTE एक्ट संपूर्ण राजस्थान में भी लागू हो गया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या था? राइट टू फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स, मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। ये याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 में RTE एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान ने इसे लागू किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि RTE की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट, इसमें बात की गई है कि केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर राइट टू फ्री एजुकेशन लागू होगा और यह नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होगा। मतलब जितने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल है सब पर ये नियम लागू होगा। फिर इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें SC ST OBC BPL कार्ड के छात्रों के लिए आरक्षित होंगे। जितने भी SC ST OBC या बिलो पॉवर्टी लेवल मतलब गरीब बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट का आरक्षण रखा जाएगा। नेक्स्ट है गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। मतलब जितने नॉन ट्रेनी टीचर्स हैं उनके 5 साल के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्रेनिंग कंपलसरी करी जाएगी। फिर है RTE एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। मतलब 1 से 5 तक प्राइमरी में 30 छात्रों पर एक अध्यापक और 6 से 8 तक 35 छात्रों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट की नीति के अनुसार, मतलब राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। गुणवत्ता की दृष्टि से मतलब क्वालिटी बेसिस पे उन्होंने कहा है कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। RTE एक्ट के अंतर्गत 6 से 8 तक की सभी कक्षाओं में कम से कम विज्ञान, गणित, एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट रिलेटेड एक स्पेशलिस्ट टीचर होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 मतलब प्राइमरी में 200 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा और 6 से 8 तक 220 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। स्कूल में प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे तथा प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करेगा।
मतलब एक टीचर को 7.5 घंटे कार्य करना ही होगा और सप्ताह में मिलाकर 45 घंटे उसके होने चाहिए और उसका कार्य दिवस 1 से 5 तक 200 दिन और 6 से 8 तक 220 दिन होना ही चाहिए। 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराएं व एक अनुसूची शामिल की गई है। अब हम बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 की 38 धाराओं के बारे में। फर्स्ट है संक्षिप्त नाम और विस्तार। इसमें ये बात की गई थी कि अधिनियम को कब लागू किया जाएगा, उसका क्या नाम होगा। तो 1 अप्रैल 2009 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में हर जगह पर आरटी को लागू किया गया था। तो फर्स्ट अनुच्छेद में यही बताया गया था कि क्या नाम होगा और कब लागू होगा। नेक्स्ट है परिभाषा। परिभाषा में क्या था कि महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई थी, जैसे कि बालक में 6 से 14 वर्ष के बालक हो गए, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में कि समुचित सरकार कौन कौन से इसमें शामिल होंगी, और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कि 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य होगी, निःशुल्क होगी। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। थर्ड है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें ये बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगी और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। फोर्थ था कि उम्र के आधार पर प्रवेश, मतलब प्रवेश कक्षा के आधार पर नहीं होगा, उम्र के आधार पर होगा। कि जैसे अगर कोई 13 साल का बच्चा है तो वो अगर अभी तक उसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है तो 13 के हिसाब से उसको हम कक्षा 1 में तो नहीं कर सकते हैं, तो उसकी उम्र के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाएगा, ना कि क्लास के हिसाब से। फिर उसे जो भी पिछला पुराना है उसको कुछ दिन के ट्रेनिंग पीरियड में करके उसको 1 महीने 2 महीने पिछला पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश, मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी देने में क्या होता है कि इंडिया में बहुत ही नाटक करते हैं स्कूल वाले। तो टीसी देने पर मना नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो अपराध के अंदर माना जाएगा। और भारत में कहीं भी आप बिना टीसी के प्रवेश ले सकते हो। अगर किसी भी बच्चे के पास टीसी नहीं है तो आप उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हो। एडमिशन आप लेंगे और टीसी बाद में आती रहेगी। फिर नेक्स्ट है 3 वर्षों के अंदर बालक के घर से 1 किलोमीटर पर प्राथमिक तथा 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये कहा गया था कि 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, मतलब प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। नेक्स्ट है कि केंद्र व राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात अलग अलग था कि कुल खर्च का 65% केंद्र सरकार व्यय करेगी और 35% राज्य सरकार इसका वहन करेगी। नेक्स्ट है समुचित सरकार के कर्तव्य, मतलब जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार के जो भी दायित्व होंगे, जो कर्तव्य होंगे, वो अपना पूरा करेंगे। फिर है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, मतलब जो भी वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं उनके अंदर जो भी कार्य आएगा वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे। फिर है माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के क्या कर्तव्य है? माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें पढ़ने के लिए, तो विद्यालय में भेजना ये माता पिता के कर्तव्य में है। फिर है समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था। कहने का मतलब है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान बनाता है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों की पूर्व शिक्षा की बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 12 में क्या है कि निजी विद्यालय की 25% सीटें SC ST व हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित होंगी, मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीट रिजर्व्ड होंगी SC ST और हैंडीकैप्ड के लिए। फिर है प्रवेश शुल्क तथा प्रवेश परीक्षा लेने पर जुर्माना, मतलब अगर प्रवेश शुल्क किसी विद्यालय में लिया जा रहा है तो उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा ली गई राशि का। और फिर है प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 तथा बाद में 50,000 रुपये का भी जुर्माना का प्रावधान किया गया था इस आरटी में। फिर है सेक्शन 14 में कि बिना आयु प्रमाण पत्र के भी प्रवेश, अगर किसी भी बच्चे के पास एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसका एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। फिर सेक्शन 15 में क्या है कि बालक प्रारंभ में या विहित समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। जैसे स्कूल वाले अपनी एक फिक्स डेट रख देते हैं कि इसके बाद वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो निर्धारित अवधि के बाद भी उनको प्रवेश लेना पड़ेगा। अब सेक्शन 16 में क्या है कि किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उसे निष्कासित किया जाएगा, मतलब बच्चों को अब 8th तक आप फेल नहीं कर सकते हैं और विदाउट रीज़न आप स्कूल से उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। फिर 17 में क्या है कि बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध, जो पहले ये डंडा मुर्गा बनाना, इन सब पे शारीरिक दंड और उत्पीड़न पर प्रतिरोध लगा दिया गया है। फिर है मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय को स्थापित ना किया जाना, मतलब कि मान्यता के बगैर स्कूल चलाने पर पहली बार में आपको 1 लाख
तथा बाद में उसका 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा। मतलब बिना मान्यता प्राप्त आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाते हुए पकड़े गए तो पहली बार में आपके ऊपर 1,00,000 रुपये और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है विद्यालय के मान व मानदंड। मतलब कहने का मतलब है कि शैक्षणिक सत्र विद्यालय का कितना होगा, कितना घंटा पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें विद्यालय के मानदंड में तय की जाएंगी। फिर है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि अनुसूची में संशोधन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। सेक्शन 21 में क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 75% मतलब 3/4 अभिभावक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। ये किया क्यों गया है? जब ये अधिनियम आया था तो मिड डे मील से बहुत सारी कंप्लेन आई थी, उसमें बहुत कंप्लेन पाई गई थी कि कभी बच्चों को दाल ख़राब दी जा रही है, कभी चावल ख़राब मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बच्चों का इतना भला नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम बनाया जिसमें अभिभावक की भी जिम्मेदारी बढ़े। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है, इसने विद्यालय प्रबंधन समिति का ही काम था विद्यालय विकास योजना को तैयार करना। तो नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना बनाएगी। विद्यालय विकास योजना मतलब एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसएमसी बनाएगी। फिर है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें। अब इसमें आपका टेट सीटेट आ गया कि जैसे जो सरकार द्वारा मान्य परीक्षा हैं उनके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा हैं उनको भी पास करना जरूरी होगा। नेक्स्ट सेक्शन 24 में क्या है कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षक के कर्तव्य मतलब कि नियमित स्कूल आना है, उनको पाठ्यक्रम समय से पूरा करना है, सरकारी नियमों का पालन करना है। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब जो भी रेशियो है छात्र और शिक्षक के बीच में कि 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। फिर है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, मतलब जो भी वैकेंसी हैं टीचर्स की वो स्कूल में हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, एटलीस्ट 90% होनी चाहिए कि जैसे 10 वैकेंसी हैं तो 9 टीचर्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 27 में क्या है कि शिक्षक को किसी गैर शिक्षक परियोजना मतलब नॉन टीचिंग प्रोग्राम के लिए नहीं चुना जाएगा सिवाय जनगणना आपदा रहित चुनाव प्रक्रिया के अलावा। आपने देखा होगा टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, मतलब इलेक्शन में या फिर सेंसस जनगणना में, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा में, तो इनके अलावा किसी और चीज़ों में टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट 28 में यह है कि प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में क्या है कि बच्चों का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। सतत व व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम बच्चों के एग्ज़ाम होने चाहिए। और पाठ्यक्रम मातृभाषा के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब मातृभाषा के सहयोग से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। और भयमुक्त वातावरण होना चाहिए कि बच्चे डरे हुए ना हों, बच्चे भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। और गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को करके बच्चे सीखें। नेक्स्ट है परीक्षा समापन प्रमाण पत्र, मतलब परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उसके पूर्ण होने का एक बच्चों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि प्रमाणित किया जाता है ये बच्चा इस क्लास में इतने ईयर यहाँ पढ़ा है, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो बच्चे को मिलना चाहिए। फिर सेक्शन 31 में क्या है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, मतलब बच्चों के जो अधिकारों की सुरक्षा है जो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत था, उसी तरीके से आरटीए 2009 के अंदर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त होगी। नेक्स्ट सेक्शन 32 में है कि शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर की मैक्सिमम टाइम 3 महीने दिया गया है। अगर बच्चे की कोई भी कंप्लेन है तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। फिर सेक्शन 33 में है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन मतलब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी स्थापना आरटीई नहीं की थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना आरटीई नहीं की थी। फिर 34 में है कि राज्य सलाहकार परिषद मतलब स्टेट लेवल पर बनाई जाएगी। फिर है 35 निर्देश जारी करने की शक्ति, मतलब केंद्र व राज्य सरकार नियमों को कैसे लागू करेगी, कब करेगी, तो वो इसके बारे में अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल जारी करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 36 क्या कहता है कि अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, कि अगर कोई अधिकारी जुर्माना लगा रहा है तो उसको जुर्माना लगाने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर की परमिशन लेना मस्ट है। फिर सेक्शन 37 में क्या है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संस्थान, कहने का मतलब है कि जो केंद्र राज्य व सलाहकार परिषद के सदस्य हैं या फिर सीनियर ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट आप कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। फिर सेक्शन 38 में क्या है कि समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, मतलब जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार है इस अधिनियम में अगर वो कोई संशोधन करना चाहें तो उनके पास ये पावर है कि वह संशोधन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आरटी एक्ट के बारे में और उनके 38 सेक्शंस के बारे में। ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर से पुटअप होता है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।